गाइस ये एक्सरसाइज 3.5 है, ये क्लास 5-6 लेवल का है, काफ़ी इजी है ना। तो सबसे पहले है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 3.5 का, डिटरमाइन द इंटीजर्स इन बिटवीन 50 to 100 विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4, है ना। एन कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4, एन बिलोंग्स टू जेड, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। एन कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4 जैसा क्वेश्चन में दिया है, और ये एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 50 से 100 तक। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया 4 डिवाइड्स n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 4k, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 4k प्लस 1। अभी क्या दिया है, गिवन n इज़ ग्रेटर देन व्हाट, कितना दिया है 50, n इज़ ग्रेटर देन 50 है ना, बट लेस देन 100। तो अभी n की जगह में इसको लिख दो 4k प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100। तो अभी सब में -1 करो, है ना। तो ये 50 माइनस 1 49, ये तो 4k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99। यहाँ पे सब पे हमने क्या किया, -1 कर दिया। तो देयरफॉर k इक्वल टू, अभी देखो 4 12 से कितना होगा 48, 48 इज़ नॉट ग्रेटर देन 49, है ना। तो यहाँ पे 4 12 से नहीं होगा, तो k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा 13 से, 4 13 से 52, 14 भी होगा 15 भी होगा, है ना। अभी 4 25 से कितना होता है 100, तो 25 तो नहीं हो सकता है, तो 4 24 से 96। अगर हमें k का वैल्यू ये मिल गया, तो n का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर n इक्वल टू, है ना, 4 k की जगह में कितना लिखना है हमें 13, तो 4 13 से 52 प्लस 1 कितना आएगा 53, 4 14 से 56 प्लस 1 कितना आएगा 57, 61 डॉट डॉट डॉट, 4 24 से 96 प्लस 1 कितना आएगा 97 आएगा। तो ये था हम लोग का 1। क्वेश्चन नंबर 2 3 भी सिमिलर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है, फाइंड ऑल द इंटीजर्स इन बिटवीन 70 एंड 130 विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 17। तो n कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod कितना लेना है 17 लेना है, और n बिलोंग्स टू व्हाट z। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, k बिलोंग्स टू z, यानी कि k भी क्या है इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है 17 डिवाइड्स n माइनस 11, तो इसको कैसे लिखेंगे, n माइनस 11 इक्वल टू 17k, k भी क्या है इंटीजर ही है। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 17k प्लस 11, क्या दिया है हम लोग का, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n का वैल्यू है 70 से 130 के बीच में, तो ग्रेटर देन 70 बट लेस देन 130। तो अभी n की जगह में कितना लिखना है 17k प्लस 11 ग्रेटर देन 70 बट लेस देन 130। तो सब में -1 करो, तो ये सॉरी -11 करना पड़ेगा सब में। तो 70 माइनस 11 कितना होगा 59, ये हो गया 17k, और यहाँ से 11 गया तो कितना आएगा 119। देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ सकता है 17 3 ज़ा 51, तो 3 तो नहीं आएगा, 17 4 ज़ा 68, है ना। 17 4 ज़ा कितना आएगा 68 आएगा, तो 4 हो सकता है, 5 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा कितना आएगा 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी 102, तो 6 भी हो जाएगा, 7 करने से कितना होगा 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 7 ज़ा 7 11, तो 119, इससे 119 से छोटा हो सकता है, लेकिन 119 नहीं हो सकता है ना, लेस देन बोला है ना, तो सिर्फ 4 5 6 होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू, अगर हम लोग k का वैल्यू यहाँ पे 4 लेंगे, तो ये 68 69 79 हो जाएगा, ये 17 5 85 86 86 और 10 कितना हो जाएगा 96, और 6 लेंगे तो कितना आएगा 102, और 11 कितना होगा 113, है ना। काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है ना। तो इसको फटाफट इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, कमन जल्दी से। थ्री पे बोला है फाइंड ऑल इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 11। तो n कॉन्ग्रुएंट टू मोड, सॉरी n कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड कितना है 11 है। यहाँ पे n क्या है इंटीजर है, इसका मतलब क्या है जो 11 है वो n माइनस 2 को क्या कर रहा है डिवाइड करता है,
यानी कि n माइनस टू इक्वल टू कितना आएगा 11k, और k भी क्या है, इंटीजर ही है। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 11k प्लस 2। n का कुछ लिमिटेशन दिया है क्या? नहीं, इस बार n के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला है, ग्रेटर या लेस देन ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा, अगर k का वैल्यू अगर हम लोग ने 0 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 कितना आएगा 2 आएगा। अगर 1 रख दिया तो 1 इंटू 11 11 प्लस 2 कितना आएगा 13। अगर 2 रख देंगे तो 22 प्लस 2 कितना आएगा 24। 3 रख देंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, है ना। यानी कि प्लस 11 ऐसा करके जाएगा इधर। एंड वट एवर अगर माइनस रखेंगे तो ये -1 रखेंगे तो -11 प्लस 2 कितना आएगा -9। -2 रखेंगे तो -22 प्लस 2 कितना आएगा -20, है ना। -33 प्लस 2 कितना आएगा -31। यानी कि इधर भी -11 होता जाएगा, है ना, डॉट 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 डॉट। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7, है ना। क्वेश्चन में बोला है इफ 2 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर कितना है ये निकालो, ऐसा बोला है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, वी हैव 2 टू द पावर 3, है ना। 2 टू द पावर 3 कितना होगा 8 माइनस 1, है ना। इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 1, इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 3 माइनस 1 मोड 7। ये वाला समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है 7 डिवाइड्स 2 टू द पावर 3 माइनस 1। ऑब्वियसली ये 8 माइनस 1 कितना होगा 7 होगा, 7 डिवाइड 7, तो ये तो सही है। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड हम लोग क्या पावर लेंगे, पावर 16 लेते हैं। इधर भी पावर 16 ले लो और इधर भी पावर 16 ले लो, मोड 7, है ना। ऐसा तो लिख सकते हैं ना हम लोग। थ्योरम नंबर 14 का जो 6 नंबर प्रॉपर्टी वाला है ना, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी, ऐसा है तो दोनों साइड हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं ना, मोड एन। गॉट इट। तो उसी वाला आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज़ किया है, उसी वाला प्रॉपर्टी को यूज़ किया हम लोग ने, है ना। दोनों साइड हम लोग पावर कितना ले सकते हैं 16 ले सकते हैं। तो ये हो गया 2 टू द पावर 48 कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया 1 और ये हो गया मोड 7। अभी एक काम करते हैं, एक और वाला प्रॉपर्टी ऐसा था ना कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो हम लोग दोनों साइड, है ना, क्या कर सकते हैं सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, मोड एन। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये भी है कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, तो हम लोग दोनों साइड प्लस सी भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि कोई भी इंटीजर क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, ये मोड एन। तो ये और ये 3 प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होते हैं ऐसा क्वेश्चंस करने में, है ना। तो 2 टू द पावर 48 इंटू 2 टू द पावर 2 और इधर भी 2 टू द पावर 2 से ना मल्टीप्लाई करो और ये हो गया मोड 7। तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 50, है ना। 48 प्लस 2 कितना आएगा 50 आएगा कॉन्ग्रुएंट, ये आ गया 4, ये आ गया मोड 7। इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 50 में से अगर हम लोग -4 करेंगे तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज़ व्हाट, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज़ 4। ये जो आता है ना यही हम लोग का क्या होता है रिमाइंडर होता है, याद रख लेना। ओके, इसको आप लोग ऐसा भी देख सकते हो, है ना। 7 डिवाइड्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, ऐसे समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है 7 डिवाइड्स 2 टू द पावर 50 माइनस 4। इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 50 माइनस 4 इक्वल टू 7k। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 50 इक्वल टू 7k प्लस 4। तो यहाँ से देखो ना 2 टू द पावर 50 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, ये हो गया हम लोग का डिविडेंड, ये हो गया हम लोग का डिविज़र, है ना, ये हो गया हम लोग का क्वोशन और ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर। इतना सिंपल तो आता है ना, है ना। यानी कि 2 टू द पावर 50 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो याद रखना जो भी यहाँ पे मिलेगा वो क्या होता है रिमाइंडर, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनस। रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो थोड़ा सा
सावधान रहना, क्योंकि माइनस रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सेम है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 100 नहीं 41 टू द पावर 65 इज डिवाइडेड बाय 7। ये भी सिंपल है ना, ध्यान से देख लेना। इसको कैसे करेंगे हम लोग, वी हैव 41 कॉन्ग्रेंट -1 mod 7। इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइड्स 41, ये कॉन्ग्रेंट के लिए क्या आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे क्या है -1, तो ये हो जाएगा 7 41 + 1 कितना हो जाएगा 42। ऑब्वियसली 7 डिवाइड्स 42, 7 6 है 42, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अभी दोनों साइड टू द पावर 65 ले लो, है ना, इधर भी 65 ले लो और इधर भी पावर 65 ले लो, ये हो गया हम लोग का mod 7। तो ये हो गया 41 टू द पावर 65 कॉन्ग्रेंट, माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ही आएगा, mod 7, है ना। अभी यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया ना, तो माइनस रिमाइंडर कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, देखो इसका मतलब ये है कि 7 डिवाइड्स 41 टू द पावर 65, ये हो गया माइनस, है ना, इसका माइनस और फिर ये -1, इसका मतलब 7 डिवाइड्स 41 टू द पावर 65 + 1, है ना। इसका मतलब 41 टू द पावर 65 में अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा था, है ना। इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 41 टू द पावर 65 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7 के +6, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और इसमें हम लोग +1 करेंगे तो ये 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा था 6 आ रहा था, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 7 से डिविजल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, therefore the required remainder is 6। आ रहा ना आप लोग को समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, 41 टू द पावर 65 में अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो वो 7 से डिविजल हो जाएगा। 1 ऐड करने में अगर 7 से डिविजल हो रहा है, इसका मतलब पहले रिमाइंडर कितना आ रहा था 6 आ रहा था, 6 में हम लोग अगर 1 ऐड कर देंगे तो फिर 7 से डिविजल हो जाएगा। आ गया ना समझ में, है ना। ऐसा भी सोच सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है 7 डिवाइड्स 41 टू द पावर 65 -1, 7 डिवाइड्स 41 टू द पावर 65 +1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 41 टू द पावर 65 +1 = 7, और ये हो गया 41 टू द पावर 65 7 माइनस, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा ना, तो ये जाएगा 7 के -1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 के +7 या -7 + 6 कहते हैं, है ना। तो -1 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं 7 को कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या जाएगा k -1 + 6। देखो 41 टू द पावर 65, मैं इसे जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे 41 टू द पावर 65 हम लोग इसे लिख सकते हैं 7 इंटू ये +1। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिविज़र ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, है ना। और इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है ना, ऐसे समझ में आता है कि इस पे अगर हम लोग +1 ऐड कर रहे हैं तो ये 7 से डिविजल हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना था 6 था, इसीलिए तो +1 करने पे वो 7 से क्या हो रहा है डिविजल हो रहा है। देयरफॉर द रिमाइंडर इज व्हाट 6। 5 नंबर हो गया, अभी 6 को देखते हैं, है ना। 6 भी सिमिलर है यार,
क्या बोला है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 100 to the power 100 is divided by 101। तो इसको कैसे करेंगे, वी हैव 100 कॉन्ग्रुएंट -1 मोड 101 ऑब्वियसली, है ना। 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101, एंड 101 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 101। तो ये कम करते हैं, अभी दोनों साइड पावर 100 ले लो, इधर भी पावर 100 ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया 100 to the power 100, है ना। माइनस के ऊपर इवन नंबर होने पे क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ये मोड 101, है ना। तो इस बार ये पॉजिटिव है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज हाउ मच, 1। तो 6 भी हो गया। अभी 5 क्वेश्चन बचा है ना, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन रूट नहीं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 50 इज डिवाइडेड बाय कितना से डिवाइड किया है, 15। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो आप लोग, है ना। यहाँ पे रूट 1 फैक्टोरियल 1 है, ये फैक्टोरियल तो पता है ना, मैंने कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल वाला वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। अगर फैक्टोरियल 6 है तो कैसे लिखेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल 1 मतलब कितना आएगा, ये 1 आएगा। 1 में से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, और जो 0 है वो 15 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 2 मतलब क्या है, 2 × 1 तो कितना आएगा, 2। अगर 2 में से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, एंड 0 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 15। सिमिलरली फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 × 2 6, 6 × 1 कितना आएगा, ऐसा होगा ना यार, 3 × 2 × 1 तो 6। अगर फैक्टोरियल 3 में से, है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 में से अगर हम लोग -6 करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 15 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। व्हाट अबाउट फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 में क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1 तो कितना आएगा, ये 24 में से अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे, है ना, ये कितना, इसका वैल्यू कितना है, 24। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या आएगा, माइनस और -6 तो कितना आएगा, ये 24 + 6 यानी कितना आएगा, 30। 30 इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट, ऑब्वियसली, है ना। 15 डिवाइड्स 30 या 30 इज डिविजिबल बाय 15, तो यहाँ पे आएगा मोड 15। ओके, अभी फैक्टोरियल 5 को देखो यहाँ पे, है ना। फैक्टोरियल 5 को देखो, फैक्टोरियल 5 में 15 छुपा हुआ है कि नहीं, 5 3 × 15, तो ऑब्वियसली 15 विल डिवाइड व्हाट, फैक्टोरियल 5। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 को देखो, 5 और 3 15 छुपा हुआ है, तो ऑब्वियसली 15 विल डिवाइड व्हाट, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 6, है ना। और फैक्टोरियल 7 देखो, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पे 5 और 3 क्या हुआ है, छुपा हुआ है, तो ऑब्वियसली 15 विल डिवाइड फैक्टोरियल 7 ऑल्सो, है ना। तो बाकी जो भी नंबर आएगा उसमें हम लोग को 5 और 3 दिखेगा ही दिखेगा ना। ओके, तो 15 दिखेगा हम लोग को, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 50 ऑल द नंबर्स विल डिविजिबल बाय व्हाट, 15। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, है ना, इज डिविजिबल बाय व्हाट, 15, तो इसीलिए तो रिमाइंडर कितना आता है, 0, है ना। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 15, इसलिए तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो कहाँ तक जाएगा ये, फैक्टोरियल 50 तक जाएगा, मोड 15, ये तो हो गया ना। अभी एक वाला ऐसा प्रॉपर्टी था कि नहीं, कि एक कॉन्ग्रुएंट बी है और फिर सी कॉन्ग्रुएंट क्या है, डी है, तो हम लोग क्या कर सकते थे,
है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को, है ना, राइट हैंड साइड को ऐड कर सकते हैं। तो इसी वाला जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे हम लोग। जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में है सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जितना भी राइट हैंड साइड में है इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ओके, तो देयरफॉर, है ना, या इधर ही करता हूँ मैं, है ना, देयरफॉर सबको जितना भी लेफ्ट हैंड साइड है सबको ऐड करो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, फैक्टोरियल 50 तक जाएगा कॉन्ग्रेंट। और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस माइनस 6 प्लस फिर क्या आएगा, 0 प्लस डॉट 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 मोड 15। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 50 कॉन्ग्रेंट, है ना। ये प्लस 6 और माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, है ना। और ये सारा क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या आएगा, मोड 15। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तो हम लोग का क्या है, रिमाइंडर है ना। और पॉजिटिव नंबर है, 0 या पॉजिटिव नंबर होने पे उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर कंसीडर करते हैं। सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर नहीं बोल सकते, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इस कितना आएगा, 3 आएगा। गॉट इट। तो 7 भी हो गया। अभी 4 क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फॉर एनी ऑड इंटीजर ए शो डेट ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 इज मोड 8, है ना, ऐसा बोला है। फॉर एनी ऑड इंटीजर ए शो डेट ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 8, है ना। तो ये भी इजी है। क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑन एनी इंटीजर ए एंड फोर वी गेट, क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 4k प्लस आर, वेयर के आर व्हाट, इंटीजर्स, एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होगा, 4 आएगा, है ना। 10 a इक्वल टू क्या आएगा, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3। अभी यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 4k एंड 4k प्लस 2 ये क्या है, इवन इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट क्लियरली 4k एंड 4k प्लस 2 आर व्हाट, इवन इंटीजर्स, है ना, आर इवन इंटीजर्स। and we are to consider only the odd integers, और हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ऑड इंटीजर्स को ही कंसिडर करना है ना, यानी कि हमें इसको कंसिडर करना है और इसको कंसिडर करना है। ओके, देयरफॉर इफ a इक्वल टू 4k प्लस 1 देन हमें क्या निकलना पड़ेगा, ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना आएगा, 16k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 8 2 16 प्लस 8 1 8, ये हो गया प्लस 1। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 2k स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ से साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि जो 8 है इसका क्या है, फैक्टर है, यानी कि 8 डिवाइड्स व्हाट, ए स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 8, है ना। इसका मतलब यही तो है। सिमिलरली अभी क्या करना है हमें, इफ़ ए इक्वल टू 4k प्लस 3 के लिए भी देखना है ना। देन ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यह आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो 8 2 16
प्लस 8 3 24 प्लस 8 1 8 और क्या बचेगा 1 भी बचेगा राइट, क्योंकि 8 1 8 प्लस 1 9। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो 8 है वो ए स्क्वायर माइनस 1 का क्या है फैक्टर है, यानी कि 8 डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 1 मोड 8 है ना। तो दिखा दिया ना हम लोग ने ये वाला फॉर एनी ऑड इंटीजर ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 1 मोड 8। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते देयरफॉर या हैंस फॉर एनी ऑड इंटीजर ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 1 मोड 8। ओके, अभी 3 ही क्वेश्चन बचा है तो उसको फटाफट कर लेते हैं, और तीनों ही काफ़ी इजी है 9 10 11 है ना। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि जो 1 जनवरी, थोड़ा अच्छा से लिखता हो यार है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा बोला है कि जो 1 जनवरी 1880 है वो क्या है मंडे है, और ये बोला है कि 20 जून 1880 कौन सा डे में फॉल करेगा, मतलब ये 20 जून 1880 कौन सा डे होगा है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कौन सा डे होगा ये बताओ, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो हम लोग एक काम करेंगे 1 जनवरी 1818 से है ना पहले 19 जून 1880 तक निकाल लेते हैं, कितना सारा दिन है यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो 1880 है इट्स ए लीप ईयर। कैसे पता चलेगा कि है ना लीप ईयर है कि नहीं, उसके लिए है ना ये याद रखना इट इज़ या इट शुड बी डिविजिबल बाई 4 व्हाट, या इट इज़ डिविजिबल बाई 4 लिख दो। अगर लीप ईयर है देन इट इज़ डिविजिबल बाई 4। ओके, एंड और दूसरा ये है कि इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 100 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। तो ये दो चीज़ याद रखना लीप ईयर के लिए, एक तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और फिर दूसरा चीज़ ये देखना कि अगर वो 100 से डिविजिबल हो रहा है तो 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1880 को देखो 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली 4 4 जा 16 है ना, 4 7 जा 28 और 0। तो ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए 1880 इज ए व्हाट लीप ईयर है ना। तो अभी 1 जनवरी से 19 जून तक कितना है, जनवरी के लिए 31, फरवरी के लिए 29 क्योंकि लीप ईयर है, ये हो गया मार्च अप्रैल मई जून है ना। तो ये आ गया 10, ये आ गया 10 20 और 1 21 है ना। कितना सारा है 4 है, तो 3 4 जा 12 13 14 15 16 17 171 है, तो 171 डेज है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग 171 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं 171 इक्वल टू 7 2 जा 14 7 4 जा 28 प्लस 3। तो ये हो गया 171 माइनस 3 इक्वल टू 7 इंटू 24, यानी कि जो 7 है इसका क्या है फैक्टर है, तो 7 डिवाइड्स व्हाट 171 माइनस 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 171 कॉन्ग्रेंट 3 मोड 7। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी से 9 है ना 1 जनवरी 1880 से 19 जून 1880 तक कितना सारा दिन चला गया है, या ऐसा भी बोल सकते हो 24 वीक्स चला गया है और प्लस 3 एडिशनल डेज चला गया, ऐसा बोल सकते हैं है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो 1 जनवरी 1880 to 19 June 1880, 24 weeks and 3 additional days have passed।
है ना, कितना सारा वीक चला गया है, 24 वीक्स चला गया है ना, और 3 एडिशनल डेज क्या हो गया, जा चुका है ऑलरेडी, है ना, कहाँ तक, 1 जनवरी 1880 से 19 जून 1880 तक. ओके. Also in this case Monday repeats after every week, है ना. देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया, 1 जनवरी 1880 से स्टार्ट किया, और पहले वाला दिन किसको कंसिडर किया हम लोग ने, मंडे को कंसिडर किया ना. तो ऐसा होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो एक हफ्ता ख़त्म होने के बाद जो नया दिन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा. तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, ऑल्सो इन दिस केस मंडे रिपीट्स आफ्टर एवरी वीक, है ना. तो देखो कितना हफ्ता चला गया है, 24 हफ्ता चला गया ऑलरेडी, 24 हफ्ता चला गया, और कितना दिन जा चुका है, 3 डेज जा चुका है ना, ये 3 दिन जा चुका है. और हमें ये हम लोग का क्या है, 28 जून 1880, है ना. तो जब वीक कंप्लीट वीक ख़त्म होगा तो नया डे कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा. ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये 3 दिन तो ऑलरेडी चला चुका है. तो हम लोग का जो 20 जून 1880 होगा, ये कौन सा होगा, हम लोग का थर्सडे होगा. गॉट इट. तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर 20 जून 1880 will fall on what, will fall on Thursday. गॉट इट. क्योंकि 24 वीक्स तो ऑलरेडी जा चुका है, और कितना दिन जा चुका है, 3 डेज जा चुका है. और हम लोग का स्टार्टिंग कहाँ से किया, मंडे से स्टार्टिंग किया ना. तो वीक ख़त्म होने के बाद जो नया दिन स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन तो जा चुका है. तो जो 20 जून 1880 होगा वो कहाँ पे होगा, थर्सडे पे ही गिरेगा. काफ़ी इजी है ना. एक्चुअल में इसको करने का ज़रूरत ही नहीं है ना. या कर भी रहे तो यहाँ पे देख के बोल सकते हो आप कि ऑलरेडी 3 दिन जा चुका है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जा चुका है. तो जो 20 जून गिरेगा वो किस में गिरेगा, थर्सडे पे गिरेगा. तो सिमिलरली 9 हो गया, तो 10 भी सिमिलर है. 10 का कहाँ से, 1 जनवरी 1936, और ये दिन कहाँ से स्टार्ट किया है, वेडनेसडे से स्टार्ट किया है ना, वेडनेसडे से. कहाँ तक करना है हमें, पहले 30 दिसंबर तक निकाल लेते हैं ना. 30 दिसंबर 1936, ये भी लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजल हो रहा है. तो फरवरी में कितना सारा दिन रहेगा, 29 डेज रहेगा, है ना. तो 1 जनवरी 1936 टू 30 दिसंबर 1936 कितना सारा दिन होगा. एक तो यहाँ पे 30 दिसंबर तक है, तो 364 डेज. लेकिन ये लीप ईयर है, तो फरवरी में क्या आएगा, एक दिन आएगा ना. गॉट इट. 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक कितना होगा, 364 डेज होता है यूजुअली. लेकिन ये लीप ईयर है, तो फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे रहेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया. यानी कितना सारा दिन रहेगा, 365 डेज. तो 365 डेज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 +1. यहाँ पे कितना सारा वीक जा चुका है, 52 वीक्स जा चुका है, और 1 एडिशनल डेज जा चुका है ना. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 365 -1, और 7 इंटू कितना आएगा, यहाँ पे 52 आएगा. यानी कि 7 डिवाइड्स 365 -1, यानी कि 365 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 7. यानी कि 1 जनवरी 1936 से 30 दिसंबर 1936 तक कितना सारा वीक जा चुका है, 52 वीक जा चुका है. एंड 1 एडिशनल डे, सॉरी यहाँ पे डे लिखना भूल गया मैं, 1 एडिशनल डे है पास्ट, है ना. पहले वाला क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डेज लिखना भूल गया था, तो लिख लेना, है ना. एंड 1 एडिशनल डे है पास्ट. ऑल्सो इन दिस केस कौन सा डे रिपीट होगा, यहाँ पे हम लोग ने वेडनेसडे से स्टार्ट किया ना, तो वेडनेसडे क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट्स आफ्टर एवरी वीक. देयरफॉर 31 दिसंबर 1936 विल फॉल ऑन. देखो कितना सारा वीक, 52 वीक चला गया है,
और 1 एडिशनल डेज जा चुका है ना, ये भी जा चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग का ये जो होगा ये 31 दिसंबर होगा। देखो और कौन सा रिपीट हो रहा था यहाँ पे, वेडनेसडे रिपीट हो रहा था ना, है ना। वीक कंप्लीट होने के बाद क्या रिपीट हो रहा था, वेडनेसडे रिपीट हो रहा था। तो ये वेडनेसडे भी क्या हो गया, चला गया। तो ये जो 31 दिसंबर कहाँ पे गिरेगा, थर्सडे पे गिरेगा, है ना। विल फॉल ऑन व्हाट, थर्सडे। गॉट इट। यहाँ पे देख के भी कर सकती हो कि कंप्लीट वीक्स ख़त्म होने के बाद एक एडिशनल डे भी जा रहा है, यानी कि जो वेडनेसडे वो भी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जो नेक्स्ट दिन होगा यानी कि 31 दिसंबर होगा, कहाँ पे गिरेगा, थर्सडे पे गिरेगा। आगे ना समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अभी 11 को देखते हैं। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, फटाफट कर लेते हैं इसको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन A congruent B mod n is an equivalence relation on Z। ये भी काफ़ी इजी है ना, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग किसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे। अगर रिफ्लेक्सिविटी आप लोग को याद है कि नहीं, है ना। रिफ्लेक्सिविटी कैसे था, मैं थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी मतलब था इफ़ एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। इफ़ एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये था रिफ्लेक्सिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। n डिवाइड 0, यानी कि n डिवाइड्स a माइनस ए, है ना। a माइनस ए क्या मिलेगा हम लोग को, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, a कॉन्ग्रुएंट a मोड n, है ना। इसका मतलब ये है देयरफॉर every integer is congruent to itself, every integer is congruent to itself, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर रिलेटेड तो नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा, है ना। therefore every integer is congruent to itself। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। अभी किसको चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्री को चेक करेंगे, है ना। और सिमेट्री कैसा था कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, ऐसा था रिफ्लेक्सिविटी। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। एन डिवाइड्स, यहाँ पे हम लोग माइनस ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 है ना 8 को डिवाइड कर रहा है तो 2 -8 को भी डिवाइड करेगा, है ना। माइनस लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डिवाइड करेगा ही माइनस लगाने पे भी। तो ये हो जाएगा n डिवाइड्स b माइनस ए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर b कॉन्ग्रुएंट a मोड n। तो देखो इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b मोड n देन b कॉन्ग्रुएंट a मोड n। तो लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b मोड n देन b कॉन्ग्रुएंट a मोड n। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। अभी ट्रांजिटिविटी को देख लो। ट्रांजिटिविटी कैसा था कि इफ़ a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c देन a रिलेटेड टू c, ऐसा था ट्रांजिटिविटी। तो देखो लेट a कॉन्ग्रुएंट b मोड n एंड b कॉन्ग्रुएंट c मोड n, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, n डिवाइड्स a माइनस b, ये हो गया a माइनस बी इक्वल टू n के 1। सिमिलरली यहाँ पे n डिवाइड्स b माइनस c, ये हो गया b माइनस c इक्वल टू n के 2। इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अभी 1 + 2 कर लो तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस c, ये हो गया n के 1 प्लस n के 2। प्लस b माइनस b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये मिलेगा a माइनस c इक्वल टू n के 1 प्लस के 2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो n है
है ना। ये a माइनस सी का क्या है, फैक्टर है। दैट मीन्स n डिवाइड्स a माइनस सी, यानी कि a कॉन्ग्रुएंट c mod n। Therefore, if a congruent b mod n and b congruent c mod n, then क्या मिला हम लोग को, a congruent c mod n। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते hence a congruent b mod n is an equivalence relation on z। तो गाइज ये जो एक्सरसाइज था काफ़ी इजी था, है ना, क्लास 5-6 लेवल का था यार, है ना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पे।